हमारा देश एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। कारण बना है ये कोरोना वायरस। कोविड-19 का कहर हर दिन बरप रहा है और हिंदुस्तान में मामलों में वृद्धि हो रही है। 2,36,000 के पार जो है मामले पहुंच गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी मामलों में हर दिन वृद्धि हो रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण ये दिशा निर्देश पहले जारी किए थे कि तमाम धार्मिक स्थलों को जो है वो बंद किया जाएगा। लेकिन 8 तारीख काफ़ी अहम है और 8 तारीख को तमाम धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। लेकिन इस बार सब कुछ बदलने वाला है। आपको मैं जम्मू से दृश्य दिखा रही हूँ जहाँ पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम कहें तो कुछ दिशा निर्देश कल के दिन के लिए जारी कर दिए हैं, यानी कि 8 जून के लिए जारी कर दिए गए हैं। इसमें ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो प्रवेश द्वार होगा वहाँ पर सैनिटाइजेशन करनी होगी, वहाँ पर सैनिटाइज़र जो है रखना ज़रूरी होगा। थर्मल स्क्रीनिंग जो है रखना वो ज़रूरी होगा। लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग आपको करनी होगी जो ईश्वर की शरण में आ रहे हैं, जो यहाँ पर सीधे तौर पर आशीर्वाद पाने के लिए तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग आपको करनी होगी, टेम्परेचर नोट करना होगा और सिर्फ बिना लक्षण वाले जो श्रद्धालु हैं उनको ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि एक समय पर ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो एकत्रित नहीं हो। वहीं जूते चप्पलों की बात की जाए तो वो ये भी कहा गया है कि आप संभव हो तो अपनी गाड़ी में ही रखें, या फिर अगर आप मंदिर के बाहर उसको रख रहे हैं तो उचित दूरी बनाकर रखें। ये केंद्र सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं यहाँ पर यह भी कहा गया है कि धार्मिक स्थल का जो परिसर है वहाँ पर जाने से पहले हाथ पैर को साबुन से अच्छी तरह आप लोगों को धोना होगा। और परिसर में अगर दुकानें मौजूद हैं तो वहाँ पर तमाम दिशा निर्देश ये जारी किए गए हैं कि मास्क लगाकर ही आपको जाना होगा अगर दुकानदार है, या फिर मैं कहूँ जो ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, जो प्रसाद जो है वो सामान लेने के लिए आते हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर करना होगा। मंदिर में पर्याप्त दूरी पर ही लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, यानी कि सर्कल्स बनाए दिए जाएंगे और साथ ही साथ स्क्वेयर्स बनाए होंगे, जिससे ये उचित दूरी जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 गज की दूरी है ज़रूरी, वो जो है उसका पालन करना होगा। हाथों में प्रसाद या फिर चनामत, जिसको हम पवित्र जल भी कहते हैं, वो लेने से केंद्र सरकार ने पूरी तरह से यहाँ पर मनाही कर दी है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि संक्रमण ना फैले इसके लिए पहले से ही जो रिकॉर्ड जो भजन होते हैं वो बजाए जा सकते हैं, लेकिन जो गायक मंडलियाँ हैं उन पर पूरी तरह से पाबंदी है। दृश्यों में हम आपको दिखा रहे हैं कि साफ़ सफाई की प्रक्रिया जो है वो जारी है। हमने लॉकडाउन 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, लेकिन ये भी साथ ही साथ आपको बता दूं कि किसी भी मूर्ति को छूना जो है यहाँ पर उसकी अनुमति नहीं दी गई है। आपको दृश्य में दिखा रहे हैं किस प्रकार अभी भी साफ़ सफाई की जा रही है, प्रक्रिया जारी है। और श्रद्धालु जो है उनका तांता तो लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट है हमारे देश पर। और एकमात्र अगर कोई हमें संकट से बचा सकता है तो वो हमारे इष्ट होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, और उन्हीं के दर को कल खोला जा रहा है। तमाम मंदिरों की बात की जाए तो देश के तमाम मंदिरों के जो कपाट थे वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन सैनिटाइजेशन की जा रही है, साफ़ सफाई की जा रही है। और ईश्वर की शरण में आने वाले तमाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस प्रकार की सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जो वह होती है। लेकिन यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं उनको छूने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। ये जम्मू का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आते हैं, ईश्वर की शरण में आते हैं। अभी की तस्वीरें मैं आपको बाबा फतेह सिंह गुरुद्वारे से दिखा रही हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि किस प्रकार यहाँ पर जो युवक हैं सैनिटाइज की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि 8 जून की तारीख काफ़ी अहम रहने वाली है। देश के तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है और साथ ही साथ केंद्र सरकार का ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें। और यहाँ पर ये दिखाएं कि अगर आप ईश्वर के दर पर जाते हैं, अगर आप भगवान के दर पर जाते हैं, और किस तरह से आपको तमाम उन नियमों का पालन करना है जो MHA की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो साफ़ सफाई की जो प्रक्रिया है अभी भी चल रही है। और कल अगर हम कहें तो हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में और चर्च में भक्तों का तांता लगने वाला है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आपको जो है
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आपको जो है यहाँ पर सीधे तौर पर ये देखना होगा कि ज़्यादा तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो एकत्रित नहीं हो एक ही जगह पर। जो लोग मंदिर में आ रहे हैं, मस्जिद में आ रहे हैं, गुरुद्वारे में आ रहे हैं, वो मास्क पहनकर ही अपने घरों से आए और वो लोग जो है इस प्रकार अपने घरों से आए कि अपने पर्सनल हाइजीन का जो है वो यहाँ पर ध्यान रखें। और साथ ही साथ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार अभी गुरुद्वारा साहिब को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर चल रही है। कल यहाँ पर भक्त आएंगे तो इसी प्रकार जो है बिल्कुल साफ़ सफाई चल रही है, दरियाँ बिछा दी गई हैं और हर एक कॉर्नर को यहाँ पर साफ़ करने की प्रक्रिया जो है जारी है। और सामने अगर हम दिखाएं तो माथा टेका जाता है। यहाँ पर अगर हम कहें तो वाहेगुरु जी से ये मांगा जाता है कि हमारे देश पे जो एक बहुत बड़ी विपदा आई है वो हटाई जाए, उस पे हमें आशीर्वाद अपना बनाया जाए, क्योंकि देशवासी जो है अब कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और यही एक ऐसी जगह है जहां पर हम माथा टेकते हैं और माथा टेकने के बाद हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रखें। गांधीनगर के पीर बाबा के यहाँ मौजूद हो धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी गई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम कहें तो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर भी जो है जारी है और यहाँ पर सैनिटाइज जो है पूरी यहाँ पर इलाके को किया जा रहा है। जो गेट है उसको भी सैनिटाइज़ किया जा रहा है। पूरी तरह से संक्रमण से मुक्त जो है इसको करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि अगर हम कहें तो खुदा की इबादत करने के लिए जिस तरह से काफ़ी समय से जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे और केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी अनुमति कल के दिन के लिए दे दी गई है। तजिंदर जी मेरे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कल का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है, क्या अपील रहेगी आपकी, क्योंकि आप काफ़ी समय से इस पूरे काम के साथ जुड़े हुए हैं? मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले भी आपने देखा होगा, जैसे ही ये लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब से हमारी टीम कंटिन्यू सैनिटाइज की जो सेवा कर रही है और उसके साथ साथ जो लंगर और राशन की सेवा थी वो भी कर रहे थे। पर जब से थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है, जैसे कि 9 से 5 मार्केट का टाइम है, तो अभी हमारा लंगर जो है वो थोड़ा कम हो गया, बट जो सैनिटाइज़ की सेवा है ये कंटिन्यूस निरंतर चल रही है। और आप सब जानते हो कि कल की भगवान के घर को खोला जा रहा है। ऐसा मेरे ख्याल से हमने अपनी ज़िंदगी में क्या मतलब कि इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि मतलब कि गुरु घरों को भगवान के घर को ताला लगाया गया हो। और कल काफ़ी मेरे ख्याल से 70 से 75 दिनों के बाद ये सब गुरु घर जो हैं ये खुल रहे हैं, जिनमें गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, पीर बाबा जितने भी हैं। तो वही सैनिटाइज़ की जो हमने सबसे पहले दिन से शुरू की थी उसी चीज़ को निभाते हुए आज भी हमने यहाँ पे आपने देखा गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, आप चर्च, यहाँ पे अब आए हैं हम ये पीर बाबा गांधीनगर में सैनिटाइज़ करने के लिए। तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि ये जो कोरोना वायरस की महामारी है जल्द से जल्द ये ख़त्म हो और ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जैसे कि आज सबको पता है कि जो भी अपना दिन शुरू करता है सबसे पहले भगवान के, वाहिगुरु के, अल्लाह के दर्शन दीदार करके ऊपर वाले से अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ मांग के निकलता है। बट अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 2.5 महीने से लगातार हमारे इन गुरु घरों को जो ताले लगा के रखे गए हैं, पर कहीं ना कहीं प्रशासन ने अब इसको खोला है। मुझे लगता है कि जब ये गुरु घर खुलेंगे, जब ये हमारे मंदिर मस्जिद खुलेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपना इस ऊपर वाले पे इतना विश्वास है कि ये कोरोना वायरस अब ये ख़त्म होगा, क्योंकि हमने जिस गुरु के बल पे हम जीते हैं हमने उस गुरु को ही बंद कर दिया था। तो इसी वजह से लगता है कि हम लोग पिछड़े हैं। अब गुरु घर खुलने से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब इसका अंत है। और आप सबसे अपील है कि जैसे जैसे प्रशासन ने आपको जिस तरह आपको बोला है उसका पालन करें। अगर आपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी जाना है, मास्क लगा के जाएं, अपने आप को सेफ करके जाएं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये छोटे बड़े को, गरीब अमीर को या संत महंत को देख के नहीं आती। ये किसी न किसी को कहीं ना कहीं जिसको भी होगा ये डिसीज़, अभी तक इसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है, ना ही डॉक्टर साहब इन्होंने कोई इलाज निकाला है। तो यही रिक्वेस्ट है कि प्रशासन का पालन कीजिए और जैसी उनकी इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करके
पर गुरु घरों में ज़रूर आएँ, इनके दर्शन दीदार ज़रूर करें और ऊपर वाले से दुआ करें कि इस महामारी का अंत हो और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो फिर से पटरी पे आए। साफ तौर पर प्रशासन के द्वारा दिए गए तमाम दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, मास्क लगाकर ही निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ आप कीजिए, क्योंकि ये महामारी जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है। लॉकडाउन अनलॉक हुआ है लेकिन महामारी अभी भी बरकरार है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।